channel JP Guidance Study Center. I hope you are good health and safe at your home. तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम कैलकुलस का यानी डिफरेंशिएशन का भाग 3 लेकर के आया हूं। पिछले वाला वीडियो में भाग 2 में हमने बताया था लेबनिज का नियम। तो आज का क्लास में हम बताने जा रहे हैं श्रृंखला नियम। यदि आप श्रृंखला नियम अच्छा से जान लेते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए बाबू, हेडिंग डाल दीजिएगा श्रृंखला नियम, चेन रूल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेन रूल। श्रृंखला नियम, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है बाबू? ध्यान देना। जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा बाबू, जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष नहीं हो पाता है, जब किसी फलन का अवकलज x के सापेक्ष नहीं हो पाता है, तो जिस नियम द्वारा x के सापेक्ष अवकलज किया जाता है उसे श्रृंखला नियम कहते हैं। देखिए बाबू, कुछ ऐसा भी कंडीशन आता है कि जब x के सापेक्ष नहीं हो पाता है तो x के सापेक्ष लाने के लिए एक नियम का यूज किया जाता है। उसी नियम का नाम है बाबू श्रृंखला नियम। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर du बाई dv है, v आ गया, x नहीं ना आया तो फिर इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, तब हो जाएगा dv बाई dx। या नंबर 2, dy बाई dx बराबर du बाई dv, dv बाई dp, अभी भी x नहीं आया तो dp बाई क्या हो जाएगा? dx। एग्जाम्पल देंगे, क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे तीसरा देख लीजिए, dy बाई dx बराबर du बाई dv गुणे dv बाई dp गुणे dp बाई dq, तो हो जाएगा dq बाई dx। यानी जब तक से x आएगा नहीं तब तक से इस नियम को क्या करते चलेंगे? लगाते चलेंगे। इसी नियम का नाम है बाबू श्रृंखला नियम। ऐसे बहुत सारा श्रृंखला बन जाएगा। अब जैसे चौथा में देख लीजिए, dy बाई dx तो du बाई dv, dv बाई dp, dp बाई dq, dq बाई dr, dr बाई dx। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं? जब तक से x आ न जाए, तो जिस नियम का यूज कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं श्रृंखला नियम। क्या कहते हैं बाबू? श्रृंखला नियम। अब चलिए जैसे कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ एग्जांपल से देखिए। तो जैसे देख लीजिए, वो यहीं पे एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे दे दे कि y बराबर साइन x स्क्वायर का अवकलज करें। ध्यान देना बाबू, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का क्या करना है? अवकलज। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? ध्यान देना बाबू, करेंगे क्या? सबसे पहले जो दिया है फलन को लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ना? अब बटा में क्या आएगा? dx स्क्वायर। अभी x आया? नहीं आया, फिर कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी dx स्क्वायर। तब देख रहे हैं ना? अब बटा में क्या आ जाएगा? dx। हम बताए थे कि जब d साइन x रहता है तो बटा में क्या आता है? dx, और जब dx के पावर n रहता है तो बटा में क्या आता है? dx। तो ध्यान देना बाबू, तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर था, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया? x के सापेक्ष अवकलज लेने पर तो डी साइन एक्स स्क्वायर में क्या आ जाए? जो एंगल होगा वहीं कहाँ आ जाएगा? नीचे, फिर गया ऊपर, अब क्या आ जाएगा? देखो आ गया ना? इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब आप ही बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन हमने पहला वीडियो में बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। यानी क्या मिला? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यानी क्या हो गया? आंसर। इसी को हम लोग कहते हैं बाबू चेन रूल। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, y बराबर, चाहे ऐसे भी डायरेक्ट दे सकता है कि साइन ई के पावर एक्स स्क्वायर का अवकलज करें।
तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सीधे ले लेंगे y बराबर साइन ई एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ना बाबू, करेंगे क्या, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी dy बाई dx, तो हो जाएगा d साइन ई एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, एंगल क्या है, e के पावर एक्स स्क्वायर, तो बटा में आएगा d के पावर एक्स स्क्वायर, फिर जाएगा ऊपर तो dx स्क्वायर, अब बटा में क्या आ जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर। हमने बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल के पावर आता है वही नीचे आता है, फिर ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देख लीजिए बटा में क्या आएगा, dx। देखिए आ गया। तो जो ये नियम अपना रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। और चेन रूल कैलकुलस में बहुत अहम भूमिका निभाता है बाबू, डिफरेंशिएशन में। चेन रूल डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, बिना चेन रूल का गुजारा नहीं है। तो ध्यान देना बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस हो जाएगा क्या, ई के पावर एक्स स्क्वायर, आई के पावर एक्स स्क्वायर का ई के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यही क्या हो गया आंसर। ज्यादा ज्यादा इसको सजा कर लिख सकते हैं 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ई एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। तो चलिए इसी टाइप का और सारा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है, y बराबर साइन रूट ई एक्स स्क्वायर का अवकलज करना है। करेंगे क्या, सॉल्यूशन में ले लेंगे। देखिए बाबू, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा d साइन रूट ई के पावर एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं, अब बटा में क्या आएगा बोलिए, d रूट ई के पावर एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा d रूट ई के पावर एक्स स्क्वायर। हम बताए थे कि जब कोई टर्म रूट के अंदर आता है तो रूट के अंदर वाला नीचे आता है, फिर जाएगा d ई के पावर एक्स स्क्वायर, और जो एक्सपोनेंशियल के पावर आता है वो नीचे आता है, फिर जाएगा ऊपर dx स्क्वायर, अब बटे में क्या हो गया dx। देखिए x आ गया ना। तो जो रूल अपना रहे ना बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो ध्यान देना है। अब बताइए, फिर से देख लीजिए d साइन, तो देखिए जो साइन का एंगल है वो कहाँ आ गया, नीचे, फिर जाएगा ऊपर। तो जब कोई रूट के अंदर आता है ना, वही भाग नीचे आता है, फिर जाएगा ऊपर। ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल के पावर कहाँ आता है, नीचे, फिर जाएगा ये ऊपर। अब देखिए ये x के पावर 2 है, तो ये जो पावर वाला जो बेस होता है ना, जो ये मेन आधार जो होता है, अब किसके पावर है, x के पावर है, तो जिसके पावर रहेगा ना वो आएगा नीचे। अब देखिए बाबू, साइन का क्या होता है, कॉस हो जाएगा रूट ई के पावर एक्स स्क्वायर। ध्यान देना बाबू, ई के पावर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स स्क्वायर। फिर देखिए रूट का हम बताए थे डी रूट एक्स का, इसका होता है 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह ई के पावर एक्स स्क्वायर, आई के पावर एक्स स्क्वायर का ई के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हल करिए, यानी x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस रूट में ई के पावर एक्स स्क्वायर और बटे में रूट में ई के पावर एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। प्रैक्टिस देखिए, अगला ध्यान देना बाबू, अगला प्रैक्टिस लेते हैं। दे दे y बराबर साइन लॉग एक्स स्क्वायर का अवकलज करें। तो ध्यान देना बाबू, कैसे करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, अब हो जाएगा d साइन लॉग एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या आएगा एंगल, यानी d लॉग एक्स स्क्वायर, फिर जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा d लॉग एक्स स्क्वायर, फिर बटा में क्या आएगा बाबा, लॉग के जो एंगल है तो d रूट में एक्स स्क्वायर, फिर जाएगा ऊपर d रूट एक्स स्क्वायर, फिर बटा में क्या आएगा dx स्क्वायर, बताए थे रूट के अंदर वाला नीचे आएगा, फिर dx स्क्वायर बाई dx। इसी को हम लोग कहते हैं श्रृंखला नियम। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ से सीधे यहाँ आ जाइएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लिख दिया, बाकी जो है यानी लॉग क्या है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब लॉग एक्स का क्या होता है,
1/x, x का काम क्या किया है, रूट में एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के काम क्या किया है, एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos। log x का होता है 1/x, तो x का काम रूट में एक्स स्क्वायर, और रूट x का होता है, ध्यान देना बाबू, रूट x का क्या होता है, रूट x, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, x की जगह एक्स स्क्वायर है, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। तब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हल करिए, तो हल करेंगे तो x इंटू का मिला cos log एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। अब बटे में रूट एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया, आंसर। तो इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, से घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट पर और बहुत सारा टाइप का क्वेश्चंस देंगे, लेकिन आज के लिए बस इसी थ्योरम पर कुछ प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से एक बेस्ट बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को बताया जाएगा। ये टोटल क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है, और इससे भी टॉप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा। एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए के एग्जाम हो या कोई भी प्रिपरेशन का एग्जाम हो, आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस क्वेश्चंस भी अपलोड किया जाएगा। तो ध्यान देना बाबू, प्रैक्टिस के लिए निम्न दिए गए फलनों का अवकलज करें, निम्न दिए गए फलन का अवकलज करें, यानी लिख सकते हैं फाइंड dy बाई dx। पहला क्वेश्चन y बराबर दे दे साइन log एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर साइन cos e के पावर एक्स स्क्वायर। तीसरा दे दे y बराबर साइन cos log एक्स स्क्वायर। चौथा y बराबर साइन cos e के पावर एक्स स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन y बराबर साइन cos tan e के पावर एक्स स्क्वायर। तो चलिए 5 क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।